जनतंत्र में जो सामंतवाद के जो तत्व थे, जो कायम थे, उसको साहित्य के माध्यम से जनतांत्रिकता प्रदान करने का काम जो है कृष्णा सोबती ने किया। और तो ये जो मित्रों मरजानी है, मैं समझता हूं कि मित्रों मरजानी जो है एक स्टॉक कैरेक्टर नहीं है। उसके माध्यम से भारतीय समाज की जो एक संरचना है, जो पितृसत्तात्मक संरचना है, उस पितृसत्तात्मक संरचना का प्रश्नांकन है और भारतीय समाज के बारे में एक सवाल है। और जो वापसी है, वो परिवार में वापसी, यानी पति के पास वापसी। सीधी सी बात है कि जो उसकी माँ है, जो बालो है, बालो जिस तरह के अपने आखिर के दौर का जिस तरह का जीवन जी रही है, जिस तरह का एकांतिक या भयावह जीवन है, वो भयावह जीवन जो है वो उसका चाहत नहीं है मित्रों की। मित्रों, परिवार के अंदर समानता, दैहिक समानता, यौनिक समानता, स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री पुरुष की समानता का एक विमर्श रचती है। कृष्णा जी ने उसके माध्यम से वो विमर्श रचा है, वो जिस यानी कि स्पष्ट शब्दों में अपनी चाहत व्यक्त करती है। वो एक इस बात की है कि स्त्री देह है तो उसकी देह की चाहत भी है, उसपे अगर कैद है, अगर उसका दमन किया जा रहा है, अगर उस पर रोक लगाई जा रही है, तो एक परिवार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले एक जजमेंट आया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। उस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को देखें कि उस फैसले में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जघन्य तरीके से एक दैहिक संपर्क स्थापित किया और उस दैहिक और उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ का जो निर्णय है हाई कोर्ट का, वो ये कहता है कि विवाह की संस्था में, विवाह के बीच में पुरुष स्त्री के साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी बर्ताव करे, किसी भी तरह से दैहिक संपर्क करे, उस पर जो है किसी भी तरह का एक अभियोग जो है नहीं चलाया जा सकता। तो सवाल यह है कि आज जनतंत्र में और एक सारी न्याय व्यवस्था में अगर जो है पुरुष सत्ता को, पितृसत्ता को, यह एक मान्यता, जैसे कानूनी मान्यता एक कोर्ट द्वारा प्रदान की जाती है, जो एक साहित्य के माध्यम से कृष्णा जी ने इसे प्रश्नांकित किया। उनके जो दूसरे, यानी कि अक्सर ये कहा जाता